बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने, इसके हवारियों ने, इसमें शामिल जमातों ने समझा था कि इमरान खान को जेल में डालेंगे तो हमारी मौजें लग जाएंगी, बस ये हमारे रास्ते की रुकावट है, इसको जेल में डालेंगे कुछ नहीं कर सकेगा, इसके हाथ पांव बांध देंगे, पार्टी तोड़ देंगे, दहशत फैलाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन जनाब, खान जेल से ऐसी चालें चल रहा है कि आप यकीन जानिए कि ये जो खबरें इस्लामाबाद में आ रही हैं कि 15 जगहों पर आग लगी हुई है, इस्लामाबाद में 15 मुख्तलिफ जगहों पर एक ही दिन में आग लगी है। और अब कहा जा रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगाया जाएगा, क्योंकि ये आग अब आप अंदाजा लगाएं कि फैसल मस्जिद के पास भी पहुंच गई, उसके विजुअल्स तस्वीर शेयर की जा रही हैं। लेकिन हुकूमत अपनी मस्ती में है, आग लगे बस्ती में, हुकूमत अपनी मस्ती में। लेकिन अब आप यकीन जाने कि हुकूमत के ऐवानों में भी आग लगने वाली है। जो धमाका बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करने वाले हैं, और ये जेल से ही धमाका होने वाला है और उसके बाद इनके होश उड़ जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का बंदा है जनाब जिसने ये खबर दी है, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि इमरान खान करने क्या वाले हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट ने खबर दी है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे जो पीछे आपने किया है, जो पीछे खबरों में आया है, जो अब इमरान खान करने वाला है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले मैंने जो आग का जिक्र किया उसकी बात करनी है, और फिर हुकूमत की कारकर्दगी वफाकी दारुल हुकूमत में क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, कि यहां पर दारुल अमान, जहां पर खवातीन को अमान देने के लिए, महफूज बनाने के लिए भेजा जाता है, वहां पर क्या क्या इल्जामात सामने आए। और एक खातून जो वहां पर गई पनाह लेने के लिए, 2 दिन बाद ही वहां से आ गई और उसने जाकर अदालत में दरखास्त दी कि वहां तो खवातीन से प्रोस्टिट्यूशन और पता नहीं क्या क्या उनके साथ किया जाता है, बरहना करके वीडियो बनाने का मामला। और फिर जब छापा मारा गया, जब सिविल जज साहब वहां पर पहुंची हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है ट्रिब्यून में छपी है, और उसमें यह इंकशाफ हुआ है कि वाकई कम अज कम जो उन्होंने बताया कि बेडरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, वो तो साबित हो गया क्योंकि पकड़े गए हैं बेडरूम्स में कैमरे। बाकी की तहकीकात की जा रही हैं, और तमाम की तमाम खवातीन जिनसे इंटरव्यू लिया गया, 13 की 13 खवातीन ने कोई ना कोई शिकायत की है कि यहाँ पर मसाइल हैं, गंदगी है, खुराक ठीक नहीं है, हिरासा किया जाता है, मेल स्टाफ की तरफ से हिरासा किया जाता है। ये जनाब रावलपिंडी में ये सूरत हाल है, दारुल अमान की, हुकूमत की नाक के नीचे ये हो रहा है। लेकिन हुकूमत को ये मसला नहीं है, अगर इस्लामाबाद भर में आग लग गई, हुकूमत का ये मसला नहीं, हुकूमत का मसला है इमरान खान कि वो कुछ ना कर दे, वो जेल से बाहर ना आ जाए। आपने देखा शहबाज शरीफ ने तकरीर की हालिया, जिसमें उन्होंने काली भेड़ें करार दिया जुडिशरी में बैठे जजेस को कि जो इमरान खान का केस सुनते हैं या उनके हक में फैसला दे देते हैं, उनकी जरूरत कैसे हुई, ये बाहर ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब आप देखिए, एक और सीनियर सहाफ़ी, मैं आपको नाम बताऊंगा, तारिक साहब हैं, और उन्होंने ये खबर दी है कि जी इनके यहाँ ये मसला बना हुआ है नून लीग के, कि जी खबरदार किसी ने बात की। तारिक अजीज साहब हैं, सीनियर साहफी, कहते हैं इमरान खान से बात की गई तो नवाज शरीफ सख्त रद्दमल देंगे, सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत के बाद फैसला, 9 मई हो या अदलिया, हम इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के हामी, फिर किसी से बात करने की इतलात क्यों। नून लीग ज़रा ये कह रहे हैं कि जी क्या ज़रूरत है, हमारे होते हुए क्यों इमरान खान से कोई बात करेगा। भाई इमरान खान के साथ पब्लिक माइंडेड है, इनको डर है उससे कोई बात ना हो जाए, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, हमने जितनी ताबेदारी की है इसके बाद कोई जुर्रत करेगा कि जी किसी और से बात करें, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये अभी से थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन इनकी अपनी कारकर्दगी देखिए कि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त रिकॉर्ड बन चुका है चोरियों का। सिर्फ चोरियों के डाटा की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 4 माह में, ये भी ट्रिब्यून की खबर है जी, इफ्तिखार चौधरी की, सिर्फ 4 माह में चोरों ने इस्लामाबाद के रिहायशियों की जेबों से 1 अरब निकाल लिए हैं। 1 अरब रुपया सिर्फ 4 महीने में। जनवरी से अप्रैल के 4 माह के दौरान चोरी की 8093 वारदातें दर्ज हुई, यानी मुकदमे दर्ज हुए हैं। पता नहीं कितनी वारदातें हुई हैं, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो 8093 हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, और इसी तरह एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक और रिपोर्ट है, कैसर शिराजी ने जो खबर दी है, और उसमें ये इंकशाफ है कि एक खातून सबा नाम की, वो गई सिविल जज साहब के पास। अच्छा, सिविल जज जो हैं जिनकी ड्यूटी लगी, उनका नाम है जी सबा कमर। वो कहती हैं कि जी ये सारा कुछ आया और इस पर इंस्पेक्शन की गई दारुल अमान में, और वहाँ पर ये सब कुछ पता लगा और बेडरूम से कैमरे बरामद हो गए हैं। लेकिन जनाब यहाँ नहीं, तवज्जो यहाँ नहीं है कि क्या इस तरह की खबरें आ रही हैं। हुकूमत की तवज्जो है इमरान खान पर, और इमरान खान क्या कर रहा है, वो जनाब एक ऐसा अब आर्टिकल, पीस या इंटरव्यू आने वाला है कि जिससे सब हिलकर रह जाएंगे। और ये खबर दी है जी सलमान मसूद ने। सलमान मसूद जो हैं ये पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट, न्यूयॉर्क टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पाकिस्तान में, एडिटर द नेशन, ऑथर फॉल आउट, और ये लिखते हैं
another piece by Imran Khan is expected following the ZTO interview, कि जो उन्होंने ZTO को इंटरव्यू दिया है अभी, जो बड़ा वायरल हुआ और उस पर बड़ी बहस हुई, और उसके हवाले से जनाब आप वो कहते हैं एंड ऑल द हॉट टेक्स अबाउट द लास्ट इंटरव्यू माइट बिकम रिडंडेंट, कि अब जो आने वाला है, जो पिछले इंटरव्यूज जो हैं वो कुछ भी नहीं रहेंगे, वो फारिग हो जाएंगे जो अब इमरान खान करने वाले हैं। इसके साथ जनाब पीटीआई का चीफ जस्टिस से बानी के मुकदमे ना सुनने का मुतालबा भी सामने आ गया है। पीटीआई ने कहा है कि जी काजी फाइसा साहब मुकदमे ना सुने। ये सुप्रीम कोर्ट का पहले भी ये फैसला था कि काजी फाइसा साहब उस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस तो बाद में बने हैं, कि ये कई जजेस ने फैसला दिया था कि वो पर्सनल हो जाते हैं इमरान खान साहब के मामले में। और ये हुआ था, पूरा वाक़या है कि इन्होंने कोई केस था उसके अंदर ही जनाब ये कहना शुरू कर दिया कि व्हाट्सएप पर मुझे जनाब ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि हुकूमत ये कर रही है वो कर रही है। उन्होंने कहा जी केस कोई और है तो आप व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन कैसे कह सकते हैं दुरुस्त है? कहते बस मुझे किसी ने भेजा है। और वहीं पर उन्होंने एक अलग अदालत लगा ली। उससे पहले भी बड़े मवाक़यात हो चुके थे, क्योंकि वो इमरान खान को मुर्दे निज़ाम ठहराते हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस आया था इस पर। तो इस पर अब कहा गया है कि जी आप केस ना सुने। खैर जनाब, अब दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ जगहों पर आग लगी और इस आग की लपेट में जंगलात आ चुके हैं और एक ही दिन में 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात हुए हैं। और इस पर अब ये खबर आ रही है कि ये सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद से आ रही है, और कराची से जो बड़ी खबर आ रही है वो है कि अब वहाँ पर भी एहतजाज शुरू हो गया है लोड शेडिंग के खिलाफ, और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लियारी वाले सड़कों पर निकल आए हैं, लियारी एक्सप्रेस वे को ही बंद कर दिया है उन्होंने, तंग आ गए हैं। आपने देखा था पेशावर में, उससे पहले आज़ाद कश्मीर में आपने देखा एहतजाज हुए। पेशावर में तो लोगों ने जाकर, खैबर पख्तूनख्वा में जाकर खुद ही बिजली ऑन कर दी और उन्होंने तो वहाँ पर स्टेशन पर धावा बोल दिया था। तो मैंने उसी वक्त आपसे अर्ज़ कर दिया था कि ये पूरे मुल्क में ही आग फैल सकती है, और वो आपने देख लिया सिलसिला के एहतजाज पूरे मुल्क में फैल रहा है। और अब आ जाइए जनाब लाहौर, मरीम नवाज साहिबा का शहर, जहाँ ये उनके लिए शहर इक़्तिदार तो ये है, उसकी कारकर्दगी 24 चैनल बता रहा है, जो कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैनल है। वो कह रहा है जी कि लाहौर कारकर्दगी के लिहाज से सबसे पीछे है और रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ये खबर 24 चैनल दे रहा है, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। वो कहते हैं जी सबसे पीछे रह गया ये शहर, और सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं, तरक्याती स्कीमों की इंस्पेक्शन ना, तालीमी मेयार, यानी ये नून लीग का पेरिस है। तो ये कारकर्दगियाँ जनाब सारी माशाल्लाह मैं कहता हूँ जी ऐसे उबल रही हैं, कारकर्दगियाँ उबल रही हैं, चाहे इस्लामाबाद हो चाहे लाहौर हो। और वहाँ पर ये जो केसेस सामने आ रहे हैं वो आप देख लीजिए, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। एक तो इमरान खान साहब ये धमाका करने वाले हैं, जो अब उनका इंटरव्यू या कोई आर्टिकल वगैरह आने वाला है, जिसका मैंने बताया न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट पाकिस्तान में बता रहे हैं। इसके अलावा जनाब हुआ ये है कि इंटरनेशनल चैप्टर जो है तरीके इंसाफ का, ओवरसीज चैप्टर, जो इमरान खान की बड़ी ताकत है, पाकिस्तान की बड़ी ताकत है, असल में इतना ज़र मुबादला और इतने रिमिटेंसेस भेजते हैं, उनको एक्टिव कर दिया गया है, मुजाहरे की हिदायत कर दी गई है। और इस सर्कुलर जो जारी हुआ है तरीके इंसाफ की तरफ से, इसमें कहा गया है कि चूंकि अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क में ऐसी है, आइन पामाल है, और इस लिहाज से जनाब हम कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट का आगाज़ कर दें अपने अपने मुल्कों में, अपनी जगह पर, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। इनका मकसद ये है कि डेमोक्रेसी के जो जमहूरियत के उसूल हैं और रूल ऑफ लॉ है उसको रखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, एक्सप्रेस आर अपोजिशन टू एनी अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ आवर नेशन। ये मामलात हैं जिन पर हमने एहतजाज करना है, इन चीज़ों को लेकर हमने बात करनी है। और इसी पर आपने देखा कि कह रहे हैं कि जी ये बाहर से सारा कुछ हो रहा है और इसको रोकना है। तो ओवरसीज़ के बारे में आप देखें ना, वोट भी उनसे छीनना, तो इस पर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है जनाब मौजूदा हुकूमत को, ये ओवरसीज़ की इमरान खान की ताकत है। अब वो जब एहतजाज करेंगे तो फिर आएगा कि जी बाहर के ममालिक जो हैं वो हमारे मामलों में दखल ना दें। जिस तरह अमेरिका में इसी तरह हमारा डायस्पोरा एक्टिव हुआ, और पहली दफ़ा तारीख़ में जब से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, जब से पाकिस्तान बना है, कि अमेरिका की पार्लियामेंट में उसकी कमेटी में डोनाल्ड लू को बुलाया गया और जनाब सवालात हुए, और यहाँ तक कहा गया कि जी इमरान खान से जाकर मिलना चाहिए, और वहाँ डोनाल्ड लू ने भी माना कि जी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। इसी तरह बरतानिया की तरफ से, वरना बरतानिया की सफारतकार तो यहाँ मिल रही होती है मरीम साहबा से भी, दीगर से, लेकिन बरतानिया में पाकिस्तानियों को इतना प्रेशर है, उनको भी वोट चाहिए, उनके लिए भी मसाइल हैं। तो यहाँ आकर उन्होंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए, यहाँ बल्ला छीना गया, जिस पर फिर काजी फैसल साहब ने भी खत लिखा, दफ्तर खारजा भी कह रहा है कि उनकी तर्जुमान कह रही है पाकिस्तान दरखार चाहिए हमारे अंदरूनी मामला में दखल ना दें। वो कह रहे हैं जनाब इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, यहाँ सबसे बड़ी पार्टी से बल्ला छीना गए, बरतानिया क्यों कह रहा है। तो अब जब ये डायस्पोरा जो है यानी वहाँ के लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो अब आप सोचिए कि कितना प्रेशर आएगा। तो ये इमरान खान साहब ने अब 2 धमाके कर दिए, एक तो बाहर ओवरसीज़ को भी एक्टिव कर दिया,
اور پھر جناب اگلا ان کا جو آرٹیکل آ رہا ہے وہ پچھلے سارے آپ بھول جائیں گے۔ اور دوسری طرف جناب یہ جو آگ لگنے کے واقعات ہیں، اس میں خبر یہ آ رہی ہے کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں لگی آگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے جی انکوائری کریں، انکوائری تو بعد کی بات ہے جی، وہ جو آگ بھڑکتی جا رہی ہے اور اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، ایک تو آگ معیشت میں لگی ہوئی ہے، جمہوریت کو بھی آگ لگا دی گئی ہے، یہاں تو انسانی حقوق کو آگ لگا دی گئی ہے، یہاں تو اس وقت ملک میں ہر طرح کی آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ انکوائری کی طرف بھاگ رہے ہیں، بھائی آگ بجھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کچھ سوچا جا رہا ہے۔ اس پر ہوا یہ ہے، اسلام آباد اور مارگلا میں جنگلات اور جھاڑیوں میں ایک ہی دن 15 مقامات پر آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں، اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نوٹس لیتے ہوئے آتش زدگی کے واقعات کی جامع تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے واقعات کی FIR درج کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رنداوا سے رابطہ کیا۔ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی یا اتفاقی اور حادثاتی طور پر لگی، تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائیں۔ ایک روز میں 15 مقامات پر آگ لگنے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے فوری کمیٹی تشکیل دی، اور چیف کمشنر اسلام آباد اور IG پولیس اسلام آباد نے متعلقہ حکام کو ٹاسک دے دیا ہے محسن نقوی وفاقی وزیر داخلہ کے کہنے پر۔ لیکن یہ بھی حیران کن بات ہے کہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اس سے جڑے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جنگلی حیات بھی خطرے میں، 3 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ اب یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، کوشش کریں گے اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔